तो ये जो फार्मिंग हुई है स्ट्रॉबेरी की, ये कितने एरिया में है इसका? जैसे 1.5 एकड़ है ये। हाँ, 35 कट्ठा 34-35 कट्ठा के लगभग है हमारे यहाँ से। एकड़ में कहिए तो 1.5 एकड़ के लगभग है ये। कितने प्लांट होंगे स्ट्रॉबेरी के इसमें? इसमें इस समय फिलहाल 28,000 प्लांट है। 28,000 प्लांट। जी 28,000। क्या लागत आया होगा अभी तक का? अभी तक इससे अर्निंग आपको कितनी हो गई है? कितने का उत्पादन आप ले लिया? स्ट्रॉबेरी की जो खेती है इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? कोई किसान भाई इस वीडियो को देखकर प्रेरित हो और करना चाहे तो वो प्लांट कहाँ से मंगवाए? पौधे देखिए 2 जगह से मिलता है। एक पौधे की कीमत क्या हो जाती है? एक की कीमत आपको तो इसको बेचने के लिए क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है या आसानी से खेत से ही निकल जाता है? अच्छा, खेत से क्या रेट में ये अभी जा रहा है स्ट्रॉबेरी? इसमें बीमारियां भी आती होंगी। बीमारी भी तो बीमारियां कौन कौन सी आती हैं और उसको रोका कैसे जाता है? जैसे इसमें फंगस। इस वक्त हम मौजूद है जनपद देवरिया के भाटपारानी विकासखंड के अंतर्गत आने वाले टणवा गांव में। आज की इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे सफल किसान से करवाएंगे जिन्होंने खेती के रूप रंग को ही बदल करके रख दिया है। जब भी खेती की बात आती है तो किसान हताश हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और नुकसान ही सामने नजर आता है। लेकिन इन्होंने खेती के तरीके को कुछ इस कदर से बदला है, फसलों का चुनाव कुछ इस तरह के तरीके से किया है कि आज वो इस खेती को कर कर काफ़ी संपन्न हैं और मालामाल हो रहे हैं और इनकी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल चल रही है। दूसरे किसानों के लिए ये एक नज़ीर बने हुए हैं। हमारे पीछे ये जो देख रहे हैं यही इनका खेत है और ये जो फसल आपको दिखाई दे रही है ये स्ट्रॉबेरी की फसल है। स्ट्रॉबेरी के बारे में कहा जाता है कि ये नगदी क्रॉप है, नगदी फसल है। इसको यदि आप करते हैं तो काफ़ी मुनाफा आप पा सकते हैं। अपने ये जो खेती का जो ट्रेंड बदला है, स्ट्रॉबेरी जो आप फार्मिंग कर रहे हैं, काफ़ी सराहना हो रही है आपकी। डीएम साहिबा भी आकर आपके खेत को विजिट कर गई। कैसे मन में आया कि स्ट्रॉबेरी की ही खेती करनी चाहिए जबकि लोग धान, गेहूं और सरसों में ही उलझे हुए हैं? जैसे हम लोग हमेशा यही खोज में रहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे आदमी को अलग बेनिफिट मिले। धान गेहूं तो करने से हम लोगों का फायदा है नहीं, केवल खाने पीने भर का हो जाता है। लेकिन नया तकनीक इस समय आ गई है। नए तकनीक से अगर कुछ खेती किया जाए नया तो उसमें आदमी काफ़ी बेनिफिट में रहेगा। तो ये स्ट्रॉबेरी की खेती आप कितने दिनों से कर रहे हैं? 2018 से कर रहे हैं। 2018 से स्ट्रॉबेरी खेती जी, कर रहे हैं? 2018 से कर रहे हैं। 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। तो जाहिर सी बात है कि यदि 7 साल का सफ़र आपने तय किया है और स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग कंटिन्यू कर रहे हैं तो बहुत अच्छा साबित सफ़र रहा होगा, तभी 7 साल से टिके हुए भी हैं। हाँ हाँ हाँ। मान लीजिए इसमें बेनिफिट नहीं होगा तो आदमी करेगा कैसे? नहीं ना करेगा, नुकसान जाएगा तो आदमी छोड़ देगा। तो अच्छा, इस वक्त जहाँ ये खेत है, जिस खेत में हम लोग खड़े हैं, ये देवरिया जनपद के भाटपारानी विकासखंड में है। आपके बारे में सुना जाता है कि आप मूलतः कुशीनगर के रहने वाले हैं। जी। तो कुशीनगर से भाटपारानी में आके खेती करना, लोग अपने घर पे खेती नहीं कर पा रहे हैं। अपने गांव में जहां उनकी ज़मीन है वहां खेती उनसे नहीं हो पा रही है और आप कुशीनगर से यहाँ तक आकर और इतने सफल तरीके से खेती कर रहे हैं, कैसे ये? जैसे हमारे पास वहाँ ज़्यादा ज़मीन नहीं है। हमारे पास 3 एकड़ के लगभग ज़मीन है और सारी ज़मीन वहाँ के ड्रैगन फ्रूट और ताइवान पिंक अमरूद लगाए हैं, उसमें कन्वर्ट कर दिए हैं। तो पिछले साल से हमारा ज़मीन वहाँ स्ट्रॉबेरी लगाने वाला रहा नहीं, तो आ करके यहाँ देवरिया में कुछ लोग मिले सहयोगी, तो उनसे संपर्क हुआ तो यहाँ तक आए, ज़मीन मिला तो इसलिए यहाँ स्टार्ट कर दिए हैं खेती। अच्छा, ये जो ज़मीन है, जो खेत है, ये लीज पे है? लीज पे है। लीज पे लेके खेती यहाँ हो रही है। तो ये जो फार्मिंग हुई है स्ट्रॉबेरी की, ये कितने एरिया में है इसका? जैसे 1.5 एकड़ है ये। हाँ, 35 कट्ठा 34-35 कट्ठा के लगभग है हमारे यहाँ से। एकड़ में कहिए तो 1.5 एकड़ के लगभग है ये। कितने प्लांट होंगे स्ट्रॉबेरी के इसमें? इसमें इस समय फिलहाल 28,000 प्लांट है। 28,000 प्लांट। जी 28,000। क्या लागत आया होगा अभी तक का? जैसे हमारा यहाँ पर जब आए हैं तो टोटल हमारा खर्च लेकर के, जैसे इसमें वो रूम वगैरह सब बनवाए हैं, इसमें झटका मशीन लगा है, बाउंड्री वाल सब किए हैं, तो हमको 8 लाख रुपया लगा है इसमें। मतलब ये प्लांटेशन वगैरह और जो ये बाउंड्री वाल वगैरह जो रूम अपने रहने के लिए बनाए हैं, सब लेके 8 लाख रुपए का खर्च है अभी तक का? और जैसे अब अगली साल अगर करते हैं इसमें तो हमारा थोड़ा खर्च कम हो जाएगा। जैसे और खर्चा हमारा बन जाएगा तो लगभग 1 लाख रुपया के हमारा और कम इन्वेस्ट होगा। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जैसे 8 लाख रुपए का अभी तक का इन्वेस्टमेंट है, अभी तक इससे अर्निंग आपको कितनी हो गई है? कितने का उत्पादन आप ले लिए? जैसे इसमें हमको डबल हो जाना चाहिए, लेकिन अभी हुआ नहीं है, थोड़ा सा कम है। अब हो सकता है कि कहीं अगले इस महीने के लास्ट तक कुछ हो जाए इसमें। यानी कि डबल कहने का मतलब कि 8 लाख आपने लगाया है, वो 8 लाख 16 लाख में तब्दील होगा। हाँ। यानी 8 लाख लगा के 8 लाख रुपए का मुनाफा। हाँ, यही होता है स्ट्रॉबेरी की खेती से। हाँ, यही होता कितने दिनों में? 6 महीना में। 6 महीने में 8 लाख। तो एक तरह से यदि ये देखा जाए
6 महीने में 8 लाख का जो मुनाफा है ये बहुत अच्छी रकम कही जाएगी। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे स्ट्रॉबेरी की जो खेती है इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? इसके लिए मिट्टी दोमट मिट्टी चाहिए, बलुई दोमट। यहाँ जो जिस क्षेत्र में आप हैं यहाँ की मिट्टी इसके लिए उपयुक्त हाँ, है? इसके लिए उपयुक्त है, तभी ना फसल दिख रही है, कैसी अच्छा दिख रहा है ना। और मिट्टी इसके सूटेबल नहीं होता तो अच्छा नहीं दिखता है। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जैसे कोई किसान भाई इस वीडियो को देखकर प्रेरित हो और करना चाहे तो वो प्लांट कहाँ से मंगवाएगा? क्योंकि बाकी सारे बीज तो मिल जाते हैं, स्ट्रॉबेरी बहुत मतलब नया चीज़ है और इसको सारे लोग जानते नहीं हैं, पौधे कहाँ से लेंगे? पौधे देखिए 2 जगह से मिलता है, एक हिमाचल से मिलता है और एक पुणे से मिलता है। तो हम लोग तो पुणे से मंगाते हैं, महाराष्ट्र से। हिमाचल वाला पौधा थोड़ा हम लोग का फल उतना बढ़िया नहीं देता है, लेट से देता है। अच्छा, एक पौधे की कीमत क्या हो जाती है? एक की कीमत आपको 11 रुपये के लगभग हम लोगों के पड़ जाता है। जैसे 10 रुपये प्लांट देते हैं सब, और उसमें भाड़ा वाड़ा लेकर के 11 रुपये के लगभग पड़ जाता है। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, थोड़ा सा दिखाइएगा नीचे, ये पॉलीथीन जो लगी हुई है ये क्या है, इसको क्यों लगाया गया है? प्लस पॉलीथीन ही इसका समझिए कि रक्षक है। जब आप पॉलीथीन नहीं लगाएंगे मिट्टी पर ये फल जाएगा ना तो सड़ जाएगा। आप इसलिए ये पॉलीथीन लगाए हैं कि उससे 2 फायदा है, एक तो फल नहीं सड़ेगा और एक तो नीचे से घास नहीं जाएगा, आपको निराई गुड़ाई नहीं करानी पड़ेगी। क्या कहते हैं इस विधि को? ये मल्चिंग कहते हैं, मल्चिंग। मल्चिंग। हाँ, ये मल्च पेपर है। यह आपको 2000 रुपये में 450 मीटर का बंडल आता है। 2000 रुपये में 450 मीटर मिलता है। इससे आपको लगभग 3 से 4 कट्ठा खेत एक बंडल में लग जाएगा। एक बंडल में। अच्छा, इसकी सिंचाई कैसे होती होगी? इसमें ड्रिप पाइप लगा है, देखिए पूरा ड्रिप लगवाए हैं। एक यहाँ ड्रिप पाइप है, एक यहाँ है। 2 पौधे के बीच में एक पाइप है ड्रिप का। पानी जब चलता है तो दोनों बगल पानी फैल जाता है, इससे सिंचाई हो जाती है। इसी के द्वारा इसमें हम खाद भी देते हैं, वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर जो आता है इसी से दे देते हैं, तो इसलिए पौधे का खुराक मिल जाता है। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जैसे खेती तो कर लेना आसान है, जी जी, फसल उपजा लेना खेत में आसान है, लेकिन फसल को बाजार दे पाना ये एक बहुत बड़ा पहलू निकल करके सामने आता है। काफ़ी लोग यहीं आके फेल हो जाते हैं। हाँ। खेती हो गई, फसल तैयार हो गया, लेकिन मार्केट नहीं दे पाए। और स्ट्रॉबेरी जो है ये बहुत नाजुक फल है, ये खेत से टूटने के बाद तुरंत बाजार इसको चाहिए। तो इसको बेचने के लिए क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है या आसानी से खेत से ही निकल जाता है? नहीं, देखिए इसके बेचने के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। जैसे पहले बार हम लगाए ना तो हमारा माल बिकवे नहीं किया, तो आधा माल बिना बिके रह गया, तो लगभग 2-2.5 लाख रुपया का हमारा नुकसान उसमें चला गया। लेकिन हम सोचे कि जो काम कर रहे हैं तो उस समय 1 एकड़ में लगाए थे, तो दूसरे साल हमने उसको आधे एकड़ में किया, इसलिए आधा ही माल हमारा बिक पाया। तो सोचे कि आधे लगा रहे हैं, तो जब आधे एकड़ में किए तो वो टोटल माल हमारा बिक गया। तब हमको समझ में आया कि नहीं, लगाने से कुछ बेनिफिट होगा। तब से हम कर रहे हैं, तब से मार्केट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और मार्केट बन गया है इसका दिक्कत नहीं है बेचने में। तो ये माल आपके खेत से ही निकल जाता है? हाँ, खेत से ही बिक जाता है। कुछ बच जाता है तो हम लोग खुद मार्केट पहुंचा देते हैं। अच्छा, खेत से क्या रेट में ये अभी जा रहा है स्ट्रॉबेरी? इस समय तो रेट डाउन हो गया है, इसमें 200 रुपया कैरेट है, 100 रुपये किलो। 100 रुपया केजी अभी खेत से जा रहा है? हाँ, खेत से जा रहा है। इससे पहले जो माल खेत से निकला वो कितने भाव में गया? जैसे 400-500 रुपये कैरेट भी बिका है। हाँ, लेकिन उसमें बहुत कम क्वांटिटी में निकलता था। कौन से महीने में ये? आपको दिसंबर जनवरी में। दिसंबर जनवरी। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और जरा हम जानना चाहेंगे, चूंकि फसल लगी हुई है इसमें बीमारियां भी आती होंगी, बीमारी भी। तो बीमारियां कौन कौन सी आती हैं और उसको रोका कैसे जाता है? जैसे इसमें फंगस आते हैं सब, और जो जाड़े में जब इसका फसल आता है ना उस समय फंगस आते हैं तो ये सड़ना शुरू कर देता है फलवा। तो उसके लिए हम लोग दवा का स्प्रे करते हैं, लेकिन इसको कुछ और उसके ये उपाय है कि खाद अगर आप अगर संतुलित मात्रा में इसको देंगे तो बीमारी कम आएगा। एक बहुत बड़ा इसमें बीमारी आता है माइट की, जो मकड़ी कहा जाता है उसका। वह माइट जल्दी कंट्रोल नहीं होता है, जिसमें आ गया कंट्रोल नहीं हुआ तो उसका फसल माने एकदम खराब हो जाता है और उसको नुकसान सहना पड़ता है। तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा यदि आ जाए तो? जैसे दवाएं हैं, दवाएं अगर आपके खेत पे सूट कर गया तो समझिए कि कंट्रोल हो जाएंगे, नहीं सूट किया तो थोड़ा सा आपको दिक्कत तो होगा करेगा। कि खेती व्यवसाय के तौर पर कैसी रह सकती है, कैसे साबित हो सकती है? नहीं, देखिए अगर आप व्यवसाय के तौर पर अगर खेती करते हैं नॉलेज के साथ, तब तो आप नौकरी से बहुत बढ़िया है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, किसी तरह से खेती करते हैं
लापरवाही की तरह तो आप नुकसान में जाएंगे।